एसएससी जीडी वाले ध्यान दें कि 20 क्वेश्चन आएंगे आपके जीएस के और 20 प्रश्न आएंगे आपके हिंदी के। इनको कैसे तैयार करें? हिंदी तो लगभग 20 में से आप 18 कर लोगे, हम तरीका बता देंगे। जीएस कैसे करें 20 में से लगभग 15 तक, जिससे आराम से हमारा चयन हो जाए। वो ध्यान से सुने क्योंकि बड़ा सिलेबस होता है, तो कौन कौन से सटीक टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले हम जीएस की तैयारी की बात करें, एसएससी जीडी वाले सुन लें। पहला है कि आपको भारतीय लोक नृत्य और भारत यानी शास्त्रीय नृत्य, ये वाला टॉपिक आपको तैयार करके जाना है, खूब कायदे से समझ लो। और लोक नृत्य से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति, यानी संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति का मतलब है कि कौन सा व्यक्ति कथक से रिलेटेड है, कौन सा व्यक्ति कुचिपुड़ी नृत्य करता है। ये एसएससी जीडी का एक ऐसा टॉपिक है जो 100% पूछा जाता है। एक तो आपको लोक नृत्य पूछ देंगे, कैसे पूछेंगे कि फलाना लोक नृत्य किस राज्य में होता है, या फिर ऐसे पूछेंगे कि फलाना व्यक्ति किस लोक नृत्य से या शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो जो वालो टॉपिक तुम कायदे से पढ़ लो, 100% है ये। अगला इसी प्रकार से आपका है प्रमुख वाद्य यंत्र एवं प्रसिद्ध वादक। प्रमुख वाद्य यंत्र एवं प्रसिद्ध वादक से मतलब है कि जैसे पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो जो वालो टॉपिक कन्फर्म है, खूब रट लियो, खूब कायदे से, खूब डीपली तरीका से। ठीक। अगला भारत के प्रमुख त्यौहार पढ़ने हैं, मेला और उत्सव पढ़ने हैं। प्रमुख त्यौहार मेला उत्सव में ज़्यादा ध्यान रखियो कि खास तौर पर तुम्हें दक्षिण भारत के प्रमुख त्यौहार पढ़ने हैं, मेला पढ़ने हैं और उत्सव पढ़ने हैं। ठीक। और दक्षिण भारत के जब त्यौहार याद करियो तो वहाँ में जाओ याद रखियो कि प्रमुख राज्यों के नववर्ष, हर राज्य में अलग अलग प्रकार से नववर्ष मनाओ जाते। जैसे किसी राज्य में नववर्ष को उगादी कहते हैं, उगादी। ठीक। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि दक्षिण भारत के प्रमुख त्यौहार, मेला और उत्सव कायदे से डीपली एक एक पॉइंट याद करियो। और ये भी याद कर लेना कि वो त्यौहार है या वो उत्सव है किस लिए मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, उन्हें ढंग से याद करियो, ढंग से। जोमिया याद रखियो, जो लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य, इसकी परिभाषा और पूछ देते हैं किस लोक नृत्य में या शास्त्रीय नृत्य में महिला 108 दीपों का पिंजड़ा सर पर रखती है, या किस लोक नृत्य में लोग रंग बिरंगे मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। परिभाषा बनाकर पूछ सकते हैं। ठीक। युद्ध कला के बाद लोक कलाएं और मार्शल आर्ट। लोक कलाएं कह दें, युद्ध कलाएं कह दें, मार्शल आर्ट कह दें, ये तो पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। लोक कला का मतलब है मधुबनी लोक कला कहाँ कराई जात है, अहिपन लोक कला कहाँ पे, तमाम लोक कलाएं हैं, तो इनको पढ़ के जाना। और मार्शल आर्ट या युद्ध कलाएं भी पढ़ के जाना। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं जहाँ में याद रखियो, 2014 से जब से अपने प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तब से उनने तमाम योजनाएं लागू कर दी हैं। तो उन योजनाओं से संबंधित प्रश्न याद रखियो। 2014 की योजना याद रखिए, 2014 से, सॉरी। आगे सुनो। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यानी टाइगर रिजर्व केंद्र याद कर लियो। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व केंद्र। उत्तर प्रदेश के मत याद करना, उत्तर प्रदेश में इतने हैं ही नहीं, तुम्हें याद करने साउथ इंडिया की तरफ बढ़ जाना। साउथ इंडिया मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं याद करनी है, आपको झीलें याद करनी हैं और दर्रा याद करने हैं। और प्रमुख दिवस में जे ना याद कर लियो, जनसंख्या दिवस, ये तो पूछे ही दे। अब तो बहुत कठिन कठिन दिवस पूछने लगा था। साथ में इस समय जो 2024 में या 23 में नवीन दिवस बनाए गए, जैसे विभाजन विभीषिका दिवस है, वीर बाल दिवस है, इनको पढ़ लेना। विश्व के प्रमुख मरुस्थल और घास के मैदान, ये तो मान लो सटीक है, ज़्यादा ही नहीं, गिने चुने हैं। अब आगे सुनो, ए वाला टॉपिक 100% कन्फर्म आएगा, 100%। कौन सा? ए वाला, खेल वाला। खेल में 3 चीज़ें पढ़नी हैं। एक तो प्रमुख खेलों से संबंधित शब्दावली, इस खेल से संबंधित कौन सा शब्द प्रयोग होता है। ट्रॉफियाँ, और ट्रॉफियों के साथ साथ परिसर। परिसर का मतलब है कि कौन सा खेल किस मैदान में खेला जाता है और उस मैदान को क्या कहते हैं। साथ में खेलों से संबंधित लोग, यानी मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित हैं, तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है। बहुत डीपली पूछा था, बहुत डीपली। दीपिका कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं।
तो संबंधित लोग, प्रमुख शब्दावली, ट्रॉफियाँ और खेल से संबंधित प्रश्न, ये 100% याद करके आना। अब खेल से संबंधित प्रश्नों में यही 3 टॉपिक पढ़ना है। खेल से संबंधित प्रमुख शब्दावली यानी कौन से खेल में किस शब्दावली का प्रयोग होता है, ट्रॉफियाँ यानी पुरस्कार, और संबंधित लोग। एक प्रश्न तो वैसे है पुराने लेवल को, और एक जो है करंट में पूछा जाता है खेल में, यानी खेल से 2 प्रश्न हैं। प्रमुख खेलों का आयोजन, विजेता, और ठीक प्रमुख खेलों का आयोजन कहाँ हुआ, आईपीएल का आयोजन कहाँ हुआ, विश्व कप फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ, विजेता कौन था, और ये पूछा जाएगा करंट में, लेकिन 1 साल तक का। जैसे मान लो जो पेपर अगर दिसंबर में हो तो जनवरी 2024 में, तो तुम्हें दिसंबर 2023 तक से याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जीडी में जो खास बात है कि जीडी में करंट अफेयर में 5-6 महीना पूछते ही नहीं है, वे तो पूछते हैं 1 साल पुरानी। ठीक। प्रमुख कृषि क्रांतियाँ याद रखे हो, हरित क्रांति ये तो याद ही रहे यार, रजत क्रांति, और कल्चर, कल्चर का मतलब सभ्यता नहीं, फ्लोरिकल्चर, पिसीकल्चर, ठीक, ये सब। प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तकें, और पुस्तकों में 3 प्रकार की पुस्तकें पढ़नी हैं। एक प्राचीन भारत में जो लिखी गई, ये कालिदास ने लिखी हैं या बाणभट्ट ने लिखी है, इस प्रकार से, और आधुनिक भारत में यानी जो आज़ादी के दौरान लिखी गई, और साथ में विश्व के जो प्रसिद्ध लेखक हैं उनकी वर्तमान की याद करनी है। भारत की जनजातियाँ और संग्रहालय और याद करने हैं, म्यूजियम, भारत के संग्रहालय और पूछ देते एसएससी जीडी में। साथ में विश्व के प्रमुख धरोहर स्थल और उनके निर्माणकर्ता। विश्व धरोहर स्थल जो भारत में स्थित हैं उनका निर्माण किस व्यक्ति ने कराया, किस राजा ने कराया, इसको पढ़ना है। और साथ में आपको करंट अफेयर जो पढ़नी है वो 1 साल तक की पढ़नी है। अब आप जाके साहब 1 साल में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर हुई है। 1 साल की करंट अफेयर में तुम खेल से संबंधित पढ़ लेना और प्रमुख पुरस्कार पढ़ लेना। भाई 4 या 5 प्रश्न आते करंट अफेयर के एसएससी जीडी में, 20 में से 4 से 5 प्रश्न हैं, तो 2 तो हम लोग फंस सका था, 3 पता नहीं कौन से पूछ दें, तो 2 तो जे वाले फंस सका था। एक तो आपका खेल वाला फंस सकता है, निश्चित फंसेगा, खेल वाला पूछते हैं, और एक अभी हमने कुछ बोला था भूल गए हैं, हाँ प्रमुख पुरस्कार पूछती हैं। प्रमुख पुरस्कार 2 भैया ये पूछे जाते हैं। आ जा बाबू अर्थव्यवस्था में, एसएससी जीडी की अर्थव्यवस्था में वे जीडीपी पूछत हैं, जीएनपी पूछते हैं, बेरोजगारी से संबंधित क्वेश्चन, जीएसटी यानी कर से संबंधित प्रश्न, पंचवर्षीय योजनाएं, नोटबंदी, मुद्रा का अवमूल्यन, साथ में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, गरीबी का आकलन, और प्रमुख आर्थिक एक्ट, बैंकिंग अधिनियम वगैरह। तुम खास तौर पर जीडीपी, जीएनपी, बेरोजगारी, ठीक, ये जीडीपी, जीएनपी, बेरोजगारी और कर व्यवस्था हम फिर रिपीट कर रहे, जीडीपी, जीएनपी, बेरोजगारी और साथ में कर व्यवस्था और मुद्रा का मूल्यन, मुद्रा का विमुद्रीकरण, ये पढ़ के जाइयो। अगला पीडीएफ जाके डालनी है। जनसंख्या एवं नगरीकरण, 1 प्रश्न याद कर लेना। संविधान में आई जा, संविधान में केवल 3 टॉपिक, एक तो अनुच्छेद याद कर लियो, एक विदेशी स्रोत याद कर लियो, प्रमुख अनुच्छेद, विदेशी स्रोत और संविधान के भाग, ठीक 22 भाग हैं, किस भाग में किसका वर्णन है। और बेसिक प्रश्न, बहुत बेसिक, एक ही प्रश्न पूछो जाइए। इतिहास में बाबू सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और आधुनिक भारत में 1857 की जब क्रांति हुई थी तो जो प्रसिद्ध घटनाएं हैं, असहयोग आंदोलन है, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन है, चौरी चौरा कांड है, बहुत प्रसिद्ध घटनाएं पढ़नी हैं, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म रट के जाइयो। भूगोल में आपको नदियां कन्फर्म है, दक्षिण भारत की, पर्वत चोटियां याद रखियो, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर पूर्वी भारत की, साथ में दक्षिण भारत की, और भारत के पड़ोसी देश, और कुछ नहीं। विज्ञान में बाबू आवर्त सारणी याद करके जाइयो। रसायन विज्ञान में प्रमुख यौगिक और उनके रासायनिक नाम और उनके उपयोग याद कर लियो। धातु और अधातु जे याद कर लियो, और धातु और धातु से मतलब है इनके अयस्क और याद कर लियो, अयस्क, और प्रमुख अम्ल और इनके उपयोग, समझ गए। आवर्त सारणी खूब कायदे से पढ़ लियो। भौतिकी में प्रमुख नियम व सिद्धांत व घटनाएं, जैसे आर्क में तैरने के नियम किसने दिए, न्यूटन का पहला नियम क्या कहलाता है, दूसरा क्या कहलाता है, तीसरा क्या कहलाता है। और प्रमुख घटनाओं का मतलब यह है कि
कि प्रकाश की प्रमुख घटनाएं हैं, तरंग की प्रमुख घटनाएं हैं, ये सब याद कर लेना है। ज़्यादा बामें ना पड़ियो चखल्लस में। अरे यार रुको नहीं, पहले कैमरा सही कर, ज़्यादा जूम कर दो। अब इतने इन गदर काट दी हुए जा लगा तो यार सभी घट्टो ही बताए दें। चलो ठीक, देख लो इतने समझ जाए हो। हाँ भैया जीव विज्ञान में बिल्कुल सामान्य बातें पढ़नी, बिल्कुल सामान्य, ज़्यादा नहीं पढ़ना जीव विज्ञान में। मैंने बता दिया विज्ञान का एक ही प्रश्न आएगा। हिंदी में आप समझो बहुत ध्यान से, विलोम शब्द के 2 प्रश्न, सही चूकियो मत, और कठिन से कठिन विलोम शब्द याद कर लियो। साथ में जो ध्यान रखियो, जो परीक्षा में विलोम शब्द आए हुए हैं पिछली परीक्षाओं में, चाहे हमें काउम पूछे गए, चाहे दिल्ली पुलिस में पूछे गए हों, चाहे दिल्ली के अध्यापक वाली में पूछे गए हों, ज़्यादातर विलोम शब्द आए हुए ही रिपीट होते हैं अन्य राज्यों में। हिंदी का नियम ही ये है भैया कि परीक्षाओं में जो हिंदी पूछी जाती है वो आए हुए हिंदी ही पूछी जाते हैं। वे विलोम शब्द पूछें तो ज़्यादातर किसी राज्य में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, राजस्थान में किसी परीक्षा में पूछे गए, वहीं से वे उठाए लेते हैं। पर्यायवाची शब्द 2, कतई चूकियो मत, कायदे से याद करियो एक एक पर्यायवाची को, ठीक। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ 2 प्रश्न, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 2 प्रश्न। और ये ध्यान रखना, चाहे आपको विलोम शब्द पढ़ने हो, चाहे पर्यायवाची, चाहे मुहावरे एवं लोकोक्ति पढ़ो, चाहे अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द पढ़ो, ये सारे 2 प्रश्न जो आए रहे हैं ये सब आए हुए पढ़ियो। पहले जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, किताबें तो वहीं तुम्हारे पास, फिलहाल तो हम ही पढ़ाएंगे आपको, तो आप सब आए हुए पढ़ियो। अब आई जाओ शुद्ध वर्तनी। ग्रहित कैसे लिखो जाए, अहिल्या कैसे लिखो जाए, शुद्ध वर्तनी ये देख लियो। जो प्रसिद्ध शब्द है सांकृत्यान कैसे लिखो जात। अब यहाँ पर आता है ए वाले बात, वाक्य शुद्धिकरण 3 से 4 प्रश्न है, कभी कभी 3, कभी कभी 4। वाक्य शुद्धिकरण बहुत ध्यान से पढ़ना। वाक्य शुद्धिकरण के 3 से 4 प्रश्न हैं। जहाँ हिंदी पूछी जात है, चाहे कोई परीक्षा होए, वहाँ पे वाक्य शुद्धिकरण आपसे जरूर पूछो जाए, तो है ठीक। रिक्त स्थान की पूर्ति 2। रिक्त स्थान पूर्ति का मतलब है कि एक वाक्य लिख दो जाए अधूरो, बा में एक बीच में शब्द छोड़ दो जाए, और तुमसे नीचे 4 ऑप्शन दिए जाए और पूछी जाए कि इन 4 ऑप्शन में जो शब्द दिए गए उनमें से कौन सा शब्द इस वाक्य में भरो जाए। इसके लिए तुम्हें काम करना है, SSC GD में पिछले 2021 में, 19 में, 20 में जो पूछे गए केवल उन्हें तैयार कर लियो, कायदे से काम हुई है, कोई समस्या नहीं। और अपठित गद्यांश, एक गद्यांश हुए और बामें आपसे 5 प्रश्न पूछे जाए। अब मेरी बात सुन लो, हिंदी में आपके 20 प्रश्न है, मैं गारंटी लेता हूँ 18 तुम्हारे हम सही कराई दिए हैं, 18 तक बिल्कुल पढ़े हुए। कतई गलत हुई जाए तो कहियो तुम हमसे फिर, ठीक। तो पुलिस वाले हम कराए थे सही हमने। और GS का देखो बड़ा सिलेबस होता है, तो GS में अब ज़्यादा नहीं, लेकिन हम जा तो कह रहे तुमसे कि 20 में से अपने पढ़ाए हुए 12-13 तो हम करवाई दिए। 20 में से 10 लो कर ले तुमने यार, तो 30 प्रश्न हो ही गए। अब बाकी किस्मत है, तो स्टार्टिंग आप करना शुरू कर दो, और बाकी हम बिल्कुल कायदे से प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं, ताकि जीवन में कभी समस्या ना आए, चाहे हिंदी आए कभी, चाहे GS आए, ठीक। कल से शुरू हो सिलेबस आपको।